गुड मॉर्निंग साथियों, सुप्रभात। स्वागत है आपका स्टडी बाय डीआर यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा विषय है साथियों, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी भर्ती का रीट पर प्रभाव या रीट को प्रभावित करने वाले कारक। साथियों, इससे पहले हम चर्चा करेंगे कि क्या रीट भर्ती कब तक पूरी हो जाएगी या इसके परिणाम कब तक जारी हो जाएंगे। साथियों, कल की न्यूज़ को लेकर कल संभावित बताया गया था कि अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह तक इसके परिणाम जारी हो जाएंगे साथियों। और अंतिम सप्ताह तक परिणाम जारी होने के बाद में साथियों, सबसे पहले तो अभी इसकी ऑफिशियल आंसर की जारी होगी, आपत्तियां मांगी जाएगी। ऑफिशियल आंसर की जारी होने के बाद में फिर इसके परिणाम जारी होंगे। परिणाम में भी साथियों फिर उसके बाद में 2 गुना की कट ऑफ जारी होगी, फिर इसके बाद में सिंगल 1 गुना की कट ऑफ जारी होगी। तो साथियों, समय तो लगेगा, समय लगभग 2 माह लगेंगे, लेकिन आपको इस सेशन में ज्वाइनिंग मिलने के आसार है। फिर हमारा जो मूल बिंदु है साथियों कि प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी की भर्ती अगर रीट से पहले होती है तो साथियों क्या क्या मौके हैं और क्या क्या फ़ायदा होगा रीट अभ्यर्थियों को, उस पर हम चर्चा करेंगे। 4-5 बिंदु है साथियों जिसको लेकर हम चर्चा करेंगे। साथियों, आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड भर्ती की ज्वाइनिंग पहले हो, ताकि निम्न अंकों वाले, कम अंकों वाले जो अभ्यर्थी 2-2, 3-3 नंबर से मेरिट से बाहर चल रहे हैं या वो कट ऑफ के बाहर है 1-2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर से, तो उनको फ़ायदा हो। और फ़ायदा होना भी चाहिए साथियों कि एक भोजन किए व्यक्ति को, पेट भरे हुए व्यक्ति को 5 पकवान खिलाओगे तो भी व्यर्थ है साथियों, और एक भूखे व्यक्ति को या एक प्यासे व्यक्ति को एक पानी का लोटा पिलाओगे तो भी उसके लिए वो अमृत है। तो साथियों, इस प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी की ज्वाइनिंग का ये ऐसा ही संबंध है कि अगर जो पहले ही फर्स्ट ग्रेड में है, अगर फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन हो जाता है और वो निकल जाता है और उसका थर्ड ग्रेड में भी सिलेक्शन है, रीट में भी सिलेक्शन है, तो वो फर्स्ट ग्रेड की ज्वाइनिंग कर लेगा तो एक सीट वहाँ से बच जाएगी। वो सीट जाएगी नीचे अंक वालों को, यानी नीचे जिसके कम नंबर है उसके पास चली जाएगी। तो उसको फ़ायदा होगा, उसके परिवार को फ़ायदा होगा साथियों, और उसका जीवन सुधर जाएगा। लेकिन अगर यही भर्ती पहले रीट में ज्वाइनिंग हो जाती है और फिर उसका फर्स्ट ग्रेड में भी हो जाता है, सेकंड ग्रेड में भी हो जाता है, तो ऐसे कम से कम ऐसे 1000 से अधिक अभ्यर्थी हैं लेवल 2 के। 1000 से मैं कम बता रहा हूँ, हो सकता है 2000 हो, 3000 हो, ऐसे अभ्यर्थी है जो फर्स्ट ग्रेड में भी सेलेक्ट होंगे, जो सेकंड ग्रेड में भी सेलेक्ट होंगे। तो 3000 सीटें खराब होगी साथियों, क्योंकि अगर वो फर्स्ट ग्रेड में चले जाते हैं तो सेकंड ग्रेड की सीट बच जाएगी। जिस सेकंड ग्रेड की सीट बच जाएगी तो साथियों जो रीट में टॉप लेवल का है वो सेकंड ग्रेड में चला जाएगा। फिर सेकंड ग्रेड ऐसे करके साथियों रीट के अंतर्गत कम से कम 10 से 15 नंबर में रीट टूट जाएगी। तो इस प्रकार से ये जो भर्ती है प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी भर्ती, ये साथियों इनको बहुत प्रभावित करेगी। और आप ईश्वर से प्रार्थना करें कि ये जो भर्ती है इसके परिणाम पहले जारी हो, इनको ज्वाइनिंग पहले मिले। साथियों, चर्चा करेंगे कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की ज्वाइनिंग पर रीट पर प्रभाव। तो रीट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सबसे पहले तो कंपटीशन कम रह जाएगा साथियों। मैंने उदाहरण बता दिया है कि जो पहले फर्स्ट ग्रेड में चला गया फिर वो कट जाएगा, फिर इसके बाद में सेकंड ग्रेड में चला गया वो कट जाएगा। तो साथियों ऐसे करके कम से कम 10,000 सीटें, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों की मिलाकर 10,000 सीटें खाली हो जाएगी। तो आपकी ये भर्ती अगर 50,000 की है तो 50,000 की जगह 60,000 की भर्ती हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो क्रीम खोपड़ियाँ हैं और जो क्रीम है वो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में चली जाएगी, तो जिसको कम अंक वाले अभ्यर्थी को मौका मिलेगा और कम अंक वाले अभ्यर्थी को मौका मिलेगा। तो साथियों ये बहुत ही खुशी की बात है कि जो सीटें हैं वो कम खाली रहेगी। भाई रीट के अंतर्गत सीटें कम खाली रहेगी, नहीं तो हर बार ऐसा होता है कि ज्वाइनिंग के बाद में छोड़ के चले जाते हैं, और ज्वाइनिंग के बाद में छोड़ के चले जाने से साथियों जो 1 नंबर या 2 नंबर से जो रह जाते हैं उनको कई सालों की बेरोजगारी झेलनी पड़ती है साथियों। क्योंकि ऐसा दृष्टांत, ऐसे उदाहरण हमारे जीवन में कहीं आए, हमने कई उदाहरण देखे साथियों, जिनकी वजह से परिवारों को 5-5 साल तक बेरोजगारी झेलनी पड़ी, उनके परिवार को
सभी प्रकार का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक प्रताड़नाएं झेलनी पड़ती है। और इसके अलावा अड़ोसी पड़ोसी आसपास में कोई सब दोस्त भाई बंधु सब कहते हैं अरे अभी तक क्या ही कर रहे हो, तो अभी तक पढ़ रहा है, अभी तक क्या कर रहा है, इस प्रकार से बातें होती रहती है। और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो मेंटली प्रेशर झेल नहीं पाते हैं, पढ़ाई को छोड़ देते हैं, पढ़ाई से दूर हो जाते हैं। तो साथियों, ऐसे अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा अगर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की ज्वाइनिंग पहले होती है। तो मेरिट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मेरिट 10 से 20 अंक तक नीचे चली जाएगी साथियों। देखिए साथियों कि जो फर्स्ट ग्रेड में चला गया उसकी सीट हट गई, सेकंड ग्रेड में चला गया उसकी भी सीट हट गई। तो इसका जो क्रम होना चाहिए, पहले फर्स्ट ग्रेड में ज्वाइनिंग होनी चाहिए, फिर सेकंड ग्रेड में ज्वाइनिंग होनी चाहिए, फिर थर्ड ग्रेड में ज्वाइनिंग होनी चाहिए। आपको 1 महीने 2 महीने ज्वाइनिंग लेट मिल जाएगी, वो चल जाएगा साथियों। लेकिन अगर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की ज्वाइनिंग अगर थर्ड ग्रेड के बाद में होती है, रीट के बाद में होती है, तो उसका नुकसान 1-1, 2-2 नंबर से रह रहे अभ्यर्थियों को, उनको सबसे ज़्यादा होगा। फिर इसमें देखिए साथियों, सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होगा? तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा लेवल 2 को, क्योंकि लेवल 2 में ही एसएस, हिंदी, संस्कृत और साइंस में ये इस प्रकार से सब्जेक्ट आते हैं। तो इनके सब सेकंड ग्रेड में भी अच्छे पद हैं, सेकंड ग्रेड में भी इनकी भर्तियां हैं, संस्कृत विभाग से भी है। तो ये सेकंड ग्रेड में, तो लेवल 2 को सबसे ज़्यादा फ़ायदा, लेवल 1 को थोड़ा सा कम फ़ायदा है, लेकिन फिर भी उसको फ़ायदा है। और लेवल 2 में भी सबसे ज़्यादा किसको फ़ायदा? तो गणित विज्ञान को फ़ायदा है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के अंदर साथियों जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री इनके पद होते हैं। फिर इसके बाद में सेकंड ग्रेड में साइंस के पद अलग है, मैथ्स के पद अलग है। फिर इसके बाद में साथियों फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे गणित विज्ञान के अभ्यर्थी हैं जिन्होंने आर्ट्स से एमए कर रखा है, पॉलिटिकल से, हिंदी से, ज्योग्राफी से, तो वो फर्स्ट ग्रेड में चले जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा लेवल 2 में साइंस मैथ्स वालों को है, और सबसे ज़्यादा मेरिट इसी की डाउन आएगी। फिर इसके बाद में बात करते हैं तो लेवल 1 में कितना प्रभाव रहेगा? तो लेवल 1 में प्रभाव पड़ेगा साथियों 10 अंकों तक का। 10 अंक तक मेरिट गिरने के चांसेज है। मान लीजिए अभी मेरिट अगर 100 प्रश्न बता रहे हैं तो वो मेरिट 90 प्रश्न तक ही रह जाएगी, यानी कि हर कैटेगरी में लगभग 10 नंबर मेरिट नीचे खिसक जाएगी। तो साथियों ये थी हमारी राय, और हम भी यही चाहते हैं कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की ज्वाइनिंग पहले हो, ताकि जो न्यून अंक वाले हैं, कम अंक वाले अभ्यर्थी है, जो 1-1, 2-2 नंबर से मेरिट से बाहर चल रहे हैं, या 5 नंबर से, यहाँ तक कि जो 10 नंबर से भी मेरिट से बाहर चल रहा है साथियों, वो भी मेरिट में आने के आसार रहेंगे। मान लीजिए कि अभी संभावित जो कट ऑफ है, मान लीजिए 180 है, तो ये संभावित कट ऑफ अभी जिसके 178 है वो अपने आप को बाहर मान रहा है। लेकिन अगर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की ज्वाइनिंग पहले हो जाती है तो साथियों ये मेरिट 170 के आसपास चली जाएगी। अब देखिए साथियों, पहले तो मेरिट से 2 नंबर कम थे, अब ये जनाब मेरिट से 8 नंबर ज़्यादा हो जाते हैं, तो इनके 100% चांस बन जाते हैं। तो साथियों आपको ये क्लास और ये सुझाव कैसा लगा? आप सरकार से इस प्रकार की मुहिम करें कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का परिणाम जल्दी जारी करे और उनको जल्दी से ज्वाइनिंग दे, ताकि न्यून अंक वाले अभ्यर्थियों को मौका मिले और एक ही व्यक्ति एक से अधिक सीट खराब नहीं करे। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यही होती साथियों कि एक व्यक्ति फर्स्ट ग्रेड में हो जाता, सेकंड ग्रेड में हो जाता, रीट में भी हो जाता, एक ने 3 सीटें खराब करेगा सिर्फ सरकार की प्रोसेसिंग की वजह से। प्रोसेसिंग ये है कि सबसे पहले फर्स्ट ग्रेड में ज्वाइनिंग होनी चाहिए, फिर सेकंड ग्रेड में होनी चाहिए, फिर थर्ड ग्रेड में होनी चाहिए। इस प्रोसेसिंग की वजह से अभ्यर्थियों को नुकसान भुगतना पड़ता है। तो साथियों आपको ये क्लास कैसी लगी हमें कमेंट्स करें और राय दें, आपके सुझाव दें, क्या ये वास्तव में ऐसा होना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए। आप जैसे भी आपके पॉजिटिव नेगेटिव सुझाव है आप हमें कमेंट्स करें साथियों। और ये हमने हमारे सह विवेक के आधार पर ये मैंने तैयार किया था कि क्या फ़ायदा होना चाहिए, और बिल्कुल छोटे भाइयों को फ़ायदा भी होना चाहिए साथियों। और मोस्ट वेलकम। और जो अभ्यर्थी 200 से अधिक नंबर है
और चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो या चाहे किसी भी सब्जेक्ट में हो, मैं उनको मेरी तरफ से अग्रिम बधाई देता हूं। और मैं इस शिक्षा एजुकेशन चैनल पर उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आप आइए, शिक्षा के क्षेत्र में जुड़िए हमारे साथ। हम छोटे भाइयों का स्वागत के लिए माला लेके खड़े रहेंगे। ज्वाइनिंग कीजिए साथियों, आइए हमारे विद्यालय में भी आइए और देखिए। आप सभी का साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।